हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज मैं बात करने वाली हूँ ज्योतिबा राव फूले और सावित्रीबाई फूले जी। ज्योतिबा राव फूले जी एक समाज सुधारक महापुरुष थे और उनकी पत्नी जो थी वो सावित्रीबाई फूले जी। दोस्तों, हमारे देश में ना, भारत देश महान इसको कहते हैं, लेकिन इस देश में कुछ ऐसी चीजें थी, कुछ ऐसे नियम थे जो हर किसी के ऊपर लागू नहीं थे। कुछ ऐसे नियम थे, कुछ ऐसे नियम जिनका कोई महत्व नहीं है लागू करने का। जैसे कि हमारे जो शूद्र वर्ण, चार वर्ण बना दिए गए, उन चार वर्णों में सबको बांट दिया गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और शूद्र को उन्होंने पैरों से पैदा हुआ बता दिया। यार कोई भला पैरों से या जंघा से या मुख से या फिर भुजाओं से कोई पैदा होता है क्या? पैदा होने के लिए आप सभी को पता है कि जो हमारी जिनका जन्म होता है वो कैसे होता है। हमारी माताएं बहनें इतना दुख, इतना कष्ट तय करके हम लोगों को जीवन देती हैं। और तो उसमें क्या था कि हम लोगों को पहली बात तो लड़कियों को घर से निकलने की परमिशन ही नहीं थी। उसके बाद में हमारे ज्योतिबा राव फूले जी की शादी होती है सावित्रीबाई फूले जी के साथ में। तो ज्योतिबा राव फूले जी थोड़े अच्छे स्वभाव के थे, पढ़े लिखे थे। और उन्होंने देखा कि क्यों ना हम अपनी पत्नी को पढ़ाएं ताकि हमारे आने वाले भविष्य में लड़कियों का भविष्य उज्जवल हो सके। और फिर उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री बाई फुले को पढ़ाना स्टार्ट किया। तो उनके जो पिता थे ज्योतिबा राव फुले जी को, उनको खुद पसंद नहीं था कि उनकी बहू को उनका बेटा पढ़ाता था। तो उन्होंने मना किया कि बेटा देखो, अपनी पत्नी को मत पढ़ाओ, ये पढ़ाना हमारे समाज में लड़कियों को वर्जित वर्जित है और ये हमारे नियम के खिलाफ है, हम इस नियम को नहीं तोड़ सकते हैं। तो ज्योतिबा राव फूले जी ने कहा कि मैं समाज सुधारक बनना चाहता हूँ, मैं अपने अपने मैं देश में एक लड़कियों का भविष्य उज्जवल करना चाहता हूँ। तो उन्होंने उनकी बातें बिल्कुल भी नहीं मानी और निरंतर अपने बीवी को पढ़ाते रहे। सावित्रीबाई फूले जी को जब सावित्रीबाई फूले जी अच्छे से पढ़ गई तो एक हमारी जो फातिमा सिख जी थी, वो भी ऐसे ही, उनके भाई भी, जो उनके भाई थे और ज्योतिबा राव फूले जी थे, वो दोस्त दोस्त थे। तो वो भी उधर अपनी बहन को पढ़ाते थे, इधर ही अपनी बीवी को पढ़ाते थे। तो दोनों हमारी बहनें पढ़ गई। एक तो थी सावित्री बाई फुले जी, दूसरी थी फातिमा सिख जी। तो इन दोनों ने सोचा कि हम क्यों ना एक छोटा मोटा स्कूल खोलें और उसमें हम लड़कियों को, मतलब तमाम लड़कियों को पढ़ा सकते हैं। ऐसे क्या है कि हमारे पास घर में इतनी जगह नहीं होती है, घर में पढ़ाते तो हमारे घर के लोग जो है उनको अच्छा नहीं लगता है। तो उन्होंने क्या किया कि स्कूल खोलने के लिए सोच लिया, और स्कूल खोलने के लिए कोई जगह नहीं दे रहा था। तो फातिमा शेख ने, जो फातिमा शेख की जगह थी, वो फातिमा शेख के भाई ने स्कूल खोलने के लिए दे दी। वहां पे ये लोग पढ़ाया करते थे बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियां आती थी। फिर भी वो जो स्वर्ण समाज के लोग थे वो कहते थे कि हमारे बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, पढ़ाएंगे और हमारी लड़कियां मतलब कि घर से निकलेंगी और मुंह तोड़ हमको जवाब देंगी, ऐसा हमारे धर्म के विरुद्ध है और हम नहीं पढ़ा सकते हैं। तो जैसे सावित्री बाई घर से निकलती थी वैसे ही उन पे बहुत सारे गोबर फेंकते थे, कीचड़ फेंकते थे ताकि ये घर वापस लौट जाए। लेकिन सावित्री बाई हमारी इतनी महान थी, उन्होंने घर ना वापस जाकर उल्टा एक साड़ी ले जाती थी अपने पास रख के कि एक एक अगर कीचड़ में खराब हो जाएगी तो दूसरी साड़ी हम वहां पे पहन सकते हैं। तो फिर ऐसे करके उन्होंने अपनी पढ़ाना मतलब चालू रखा। और आज देख सकते हैं, मैं हूँ और जितने भी हमारे समाज की लड़कियां हैं, पूरे समाज की, वो सभी शिक्षित हैं। और माता सावित्री बाई फूले जी ने हम लोगों को एक समझ लो शिक्षा की ओर ले गई हैं। तो शिक्षा की देवी अगर कोई कहना है तो कोई और नहीं है, हमारी माता सावित्री बाई फूले जी हैं, जिनकी बदौलत आज
हर लड़की शिक्षित और हर समाज शिक्षित हो रहा है। आज जो जेंट्स लोग कहते हैं कि हमको बच्चे जब पैदा होते हैं तो हमको लेडीज डॉक्टर चाहिए, तो आज लेडीज डॉक्टर जो बन रही है वो हमारी सावित्री बाई फुले की वजह से और हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से है। और तो हमें ऐसे महापुरुषों के बारे में सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए कि कौन क्या कर गया हमारे लिए, इतने महान महान जो महापुरुष हुए हैं। सभी को एक बार सावित्री बाई फुले जी के बारे में पढ़ना चाहिए, फातिमा शेख के बारे में पढ़ना चाहिए, ज्योतिबा राव फुले के बारे में पढ़ना चाहिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में पढ़ना चाहिए, माता रमाबाई के बारे में पढ़ना चाहिए। तो ऐसे हमारे जो महान पुरुष हैं उनके बारे में हमको जरूर पढ़ना चाहिए और अध्ययन करना चाहिए कि ये बात अगर कोई कह रहा है तो कहाँ तक की सही हो सकती है। तो मेरा छोटा सा वीडियो था, पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।